गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने लास्ट लेक्चर में हिंदी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 2 तितली की खुशी का अभ्यास किया था। आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, परोपकारी कछुआ। एक तालाब में एक कछुआ रहता था। कछुआ यानी कि टॉर्टॉइस और तालाब यानी कि पॉन्ड। तालाब के बिल्कुल किनारे पर जामुन का एक पेड़ था। समय आने पर उस पर जामुन के गुच्छे लगते थे, बंच ऑफ जामुन। पास के गांव से लड़के उस पेड़ से जामुन खाने के लिए आते। कुछ ही दिन के बाद जामुन के उस पेड़ पर एक कौवा और उसकी पत्नी आकर रहने लगी। कौवा अक्सर दूसरों को परेशान करता था, लड़ता झगड़ता रहता। जब कछुआ तालाब से निकलकर जमीन पर आता तो कौवा उसकी पीठ पर सवार हो जाता और झूलता रहता। लेकिन कछुए को उसकी यह आदत बिल्कुल पसंद न थी। कई बार तो कौवा अपनी ताकत का दिखावा करता हुआ उसे उलट पुलट भी देता। तब देखिए स्टूडेंट, क्या होता है कि कुछ ही दिन के बाद जामुन के पेड़ पर कौवा और उसकी पत्नी आकर रहने लगे। जब भी कछुआ जमीन पर आता तो कौवा उसकी पीठ पर बैठ जाता, लेकिन कछुए को ये पसंद नहीं था। तब कछुए को उस पर गुस्सा आता। कछुआ कौवे पे गुस्सा करता। वह उससे दुखी था, किंतु इसके विपरीत कौवे की पत्नी नम्र स्वभाव की थी। नम्र स्वभाव की यानी कि उसका नेचर एकदम सिंपल था। वह ऐसा करने से कौवे को अक्सर मना करती, लेकिन कौवा कब किसी की बात मानने वाला था। तो क्या होता है, कौवे की पत्नी नम्र स्वभाव की थी, लेकिन कौवे को मना करती कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कौवा उसकी बात न मानता। एक दिन जब कछुआ फिर से तालाब से निकलकर जमीन पर आकर धीरे धीरे चलने लगा तो कौवे की नज़र उस पर पड़ी और वह झट से जाकर उस पर सवारी करने लगा। अब क्या होता है कि कौवा जब बाहर निकलकर जमीन पर से धीरे धीरे चलता है, तब कौवे की नज़र पड़ी और फिर से वहाँ ऊपर चढ़कर सवारी करने लगा। कछुए को गुस्सा आया। वह बोला, क्यों भाई कौवे, मेरी पीठ पर चढ़कर तंग क्यों कर रहे हो? कछुए ने क्या बोला कि क्यों मुझे परेशान करते हो, क्यों तंग करते हो, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? तेरे ऊपर सवारी करना चाहता हूँ, इस तरह मुझे बड़ा मज़ा आता है, हंसता हुआ कौवा बोला। कछुए ने पूछा, दूसरों को तंग परेशान करके खुश होना कहाँ की भलमनसाहत है? भलमनसाहत यानी कि सज्जनता। क्या तुम भी मुझे अपनी पीठ पर बिठा सकते हो? कौवा एकदम बोला, क्यों, मैं तुझे क्यों बिठाऊं अपनी पीठ पर? उपला सा यानी कि गोबर का कंडा। कछुआ फिर निराशा होकर तालाब में जाने लगा। चालाक कौवा तत्काल यानी कि सडनली उड़कर जामुन के पेड़ पर बैठ जाता। जब कौवा कछुए को और भी ज़्यादा परेशान करने लगा तो कछुए ने तालाब से बाहर आना कम कर दिया। अब क्या होता है, जब कौवा बहुत परेशान करता है तब कछुए ने ही तालाब में से बाहर आना बंद कर दिया, कम कर दिया तालाब में से बाहर आना। कुछ दिनों बाद कौवे की पत्नी ने घोंसले में अंडे दिए। कौवा कौवी बहुत खुश थी। उस पेड़ पर लगे जामुनों के गुच्छे भी पकड़ने लगे। एक दिन गांव के